हेलो फ्रेंड्स, मैं आर.डी. यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 34 का डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आज का पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। टीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीफ्स अनक्रिटिकली, यानी कि किसी के दिमाग में कोई सिद्धांत या तथ्य जमा देना। टीच अ पर्सन टू एक्सेप्ट अ सेट ऑफ बिलीव्स अनक्रिटिकली, यानी बिना शर्त के आसानी से जो है आपके बातों पर कोई विश्वास कर ले, यानी किसी के बातों पर आसानी से विश्वास कर लेना। दैट इज़ इंडोक्ट्रिनेट, दैट इज़ कॉल्ड इंडोक्ट्रिनेट। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, इसका निमोनिक देखते हैं। इसको लर्न करने के लिए इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे देखते हैं। इन डॉक्टरनी एट, मतलब इसको ऐसे बनाइए, इन डॉक्टरनी और एट मतलब खा लिया, मतलब इन डॉक्टर ने 8 खा लिया। इस डॉक्टर ने सारे पैसे खा लिए, मतलब सरकारी हॉस्पिटल कोई डॉक्टर है, वो जो है सारा पैसा सरकार का खा गया, मतलब मरीजों के दवाई के लिए जितने पैसे आए थे ट्रीटमेंट के लिए उसने खा लिया। तो ये बात जो है उस हॉस्पिटल के चपरासी ने लोगों के दिमाग में डाल दी। मतलब ऐसा मैं लर्न करने के पर्पज़ से बना रहा हूँ। मतलब क्या डाल दी, यह बात जो है, यानी ये बिलीव, ये सिद्धांत लोगों के दिमाग में डाल दी कि इन डॉक्टरनी ने जो है 8, यानी इस डॉक्टरनी ने सारे पैसे खा लिए जो सरकार की तरफ से दिए गए थे मरीजों के इलाज के लिए। यानी कोई सिद्धांत लोगों के दिमाग में डाल दिया, कोई बात या बिलीव लोगों के दिमाग में डाल दी गई। इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस, यानी अकुशलता, यानी स्किल की या एबिलिटी की कमी होना, जिसके अंदर कोई एबिलिटी ना हो या स्किल ना हो। दैट इज़ इनएप्टीट्यूड, इसे बोलते हैं इनएप्टीट्यूड। इसमें आपका इन लगा है, यानी निगेटिव वर्ड दे रहा है, निगेटिव सेंस दे रहा है। इन मतलब नॉट, और एप्टीट्यूड में क्या होता है, एप्टीट्यूड में होता है दक्षता। जैसे आप लोग एग्ज़ाम देते होंगे तो उसका एग्ज़ाम में एक सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड का, यानी रीजनिंग। तो रीजनिंग को हम लोग रीजनिंग को जो है जनरल एप्टीट्यूड भी बोलते हैं। तो एप्टीट्यूड मतलब होता है कुशलता या बौद्धिक क्षमता, जिसे बोलते हैं, मतलब स्किल। तो एप्टीट्यूड मतलब स्किल होता है, और इसमें इन लगा है तो इन नेगेटिव सेंस दे रहा है, मतलब जिसके पास स्किल नहीं है। तो मतलब लैक ऑफ स्किल, एबिलिटी और कॉम्पिटेंस। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड, यानी जिसे मिटाया या समाप्त नहीं किया जा सकता, इसे मिटाया या समाप्त नहीं किया जा सके, यानी जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता या मिटाया नहीं जा सकता। दैट इज़ इनइरेडिकेबल। तो इसमें भी आपका जो है निगेटिव वर्ड यहाँ पे लगा है इन। इरेडिकेबल मीन्स होता है इरेज करने के योग, यानी जिसे इरेज किया जा सकता है। इरेडिकेबल ये इरेज से मिलकर बना है, इरेडिकेबल। इरेज मतलब क्या होता है, मिटा देना। तो इन इरेडिकेबल यानी जिसे इरेज नहीं किया जा सके, जो इरेज ना हो सके, यानी अनेबल टू बी डिस्ट्रॉयड और रिमूव्ड।
नेक्स्ट है आपका रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल और द अंडर वर्ल्ड। रिलेटिंग टू और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल। हेल मतलब क्या होता है? नर्क, यानी कि नर्क के गुणों वाला, यानी जिसके गुण नर्क या पाताल से संबंधित या के जैसा। जैसे हिंदी में लिखा हुआ है नरक या पाताल से संबंधित या के जैसा। अंडरवर्ल्ड में होता है पाताल, यानी जिसकी क्वालिटी जो है नरक या पाताल के जैसा हो, दैट इज इन्फर्नल, दैट इज कॉल्ड इन्फर्नल। तो इन्फर्नल में आपको इसको 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। इन फर को आप FUR से ऐसे बनाइए, फर, चिड़िए वर्ड्स के जो फर होते हैं वो फर। नल को आप रिलेट करिए नाली से, नल मतलब नाली। इन्फर्नाली मतलब चिड़िया का जो फर है वो नाली में चला गया, नर्क या पाताल में चला गया। इन्फर्नल यानी रिलेटिंग टू और कैरेक्टर ऑफ हेल और द अंडरवर्ल्ड, मतलब नरक या पाताल के जैसे गुणों वाला। तो चिड़िया का जो फर था, ये फर कहाँ चला गया? नरक में, नाली में चला गया। नाली यानी नर्क में या पाताल में चला गया। इस तरह से रेट करके लर्न कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, यानी किसी पर कोई चीज़ थोपना। इम्पोज करना यानी उसके ऊपर लाद देना। समथिंग अनवेलकम ऑन मतलब वो अगला पर्सन उसका वेलकम भी नहीं कर रहा, उसका स्वागत नहीं कर रहा, फिर भी ज़बरदस्ती आप उसके ऊपर थोपे दे रहे हैं उसकी मर्जी के खिलाफ। दैट इज़ इन्फ्लिक्ट। इन्फ्लिक्ट को आप कन्फ्लिक्ट से रिलेट करके रन कर लीजिए। कन्फ्लिक्ट मीन्स क्या होता है? कन्फ्लिक्ट मीन्स होता है विवाद, कन्फ्लिक्ट। तो कन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया। क्यों कन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया? इन्फ्लिक्ट की वजह से, किसी पर्सन के ऊपर जो है किसी ने इन्फ्लिक्ट कर दिया, इसलिए कन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब कोई पर्सन है, उसका बिहेवियर इन्फ्लिक्ट वाला बिहेवियर, वो दूसरों के ऊपर हमेशा कोई ना कोई चीज़ें थोप देता है। तो उसके इस इन्फ्लिक्ट वाले बिहेवियर की वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया दोनों के बीच में। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, विवाद। तो इन्फ्लिक्ट की वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया। तो इन्फ्लिक्ट को कन्फ्लिक्ट से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स या क्यूरियस। हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स यानी चीज़ों को सीखने में जो है इंटरेस्ट दिखाना, किसी चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने में इंटरेस्ट दिखाना, या क्यूरियसिटी दिखाना यानी उत्साह दिखाना, उत्सुकता दिखाना, यानी किसी चीज़ को सीखने को उत्सुक, मतलब कोई नया चीज़ सीखने के लिए इंटरेस्ट दिखाना। क्या होगा इसका? दैट इज़ इनक्विसिटिव। इसे लर्न कैसे करेंगे? निमोनिक से देखते हैं। इनक्विसिटिव को आप इससे आप जो है 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। इनक्यूसिट, मतलब कोई पर्सन है, किसी से क्वेश्चन कर रहा है। इनक्यूसिट, यह जो है इन मतलब अंदर, क्यों मतलब बैठा है, सिट यानी ये पर्सन कमरे के अंदर, घर के अंदर क्यों बैठा है। या मान लीजिए कोई बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके यहाँ कोई मेहमान आया है, तो अंदर बैठे हैं मेहमान,
मतलब जो उनके रिलेटिव्स आए हैं, गेस्ट आए हैं, गेस्ट उनके कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है इन मतलब में क्यों सिट, मतलब ये जो पर्सन आए हैं ये जो है घर के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, वो हमेशा चीज़ों को पूछता रहता है, हर चीज़ों को जानना चाहता है, उसके अंदर नई नई चीज़ें सीखने की क्यूरियोसिटी है उसके अंदर। तो यही जानने के लिए वो पूछ रहा है इन क्यू सिट, वो कमरे के अंदर या घर के अंदर क्यों बैठे हुए हैं। ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर हैविंग और शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स या क्यूरियस, नई नई चीज़ों को सीखने की और जानने की क्यूरियोसिटी उसके अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका रिबिलियस और अपोजिंग द अथॉरिटी, यानी कि सरकार या सत्ता के खिलाफ विद्रोह करना, दैट इज इंसर्जेंट, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंट। तो इंसर्जेंट को अब इसको आप जो है ऐसे बनाइए, इसका निमोनिक ऐसे बना लीजिए, इंसर्जन, इंसार्जेंट। सार्जेंट कौन होते हैं, ये जो है ब्रिटिश रूल में सार्जेंट एक जो है वो एजेंट होता था, जो कि ब्रिटिश सेना में लोगों को जो है भर्ती कराता था। मतलब जैसे कोई ब्रिटिश फ़ौज में, ब्रिटिश आर्मी में कोई अगर जाना चाहता था तो वो एक बीच में एजेंट होता था, एक आदमी दलाल होता था, वही दलाल जो है लोगों को सेना में भर्ती कराता था, लोगों को नौजवानों को सेना में भर्ती कराता था। तो उस एजेंट को हम जो है सार्जेंट कहा जाता था। जैसे महात्मा गांधी को भी ये टैग दे दिया गया था सार्जेंट का, क्योंकि उन्होंने जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है इंडियन लोगों को जो है कहा, इंडिया के लोगों को जो कहा था कि आप जो है अंग्रेज़ों को साथ दीजिए। तो बहुत से नौजवान जो है ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए थे उस समय, तो उन्हें सार्जेंट का टैग दे दिया गया था। तो सार्जेंट जो होता है एक दलाल होता है जो सेना में भर्ती कराता था, मतलब अब नहीं होते, ब्रिटिश काल में होता था। तो इंसर्जेंट तो मान लीजिए कि सार्जेंट है कोई, और उसने रिवील कर दिया, उसने जो है सरकार के खिलाफ़ या अथॉरिटी के खिलाफ़ जो है उसने आवाज़ उठा दी, विद्रोह कर दिया, इंसर्जेंट। जितने भी सैनिकों की इसने भर्ती कराया था सबको मिलाकर उसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ़ विद्रोह कर दिया, क्रांति छेड़ दी। इस तरह से रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन अ प्रोफेशन। स्पेशल वर्ड्स यूज्ड इन अ प्रोफेशन, यानी किसी खास क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाला आपका टेक्निकल शब्द। टेक्निकल वर्ड ऐसा टेक्निकल वर्ड जो किसी खास जो है एरिया में इस्तेमाल होता है, जैसे इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, यानी टेक्निकल टर्म कोई, उसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जारगॉन, दैट इज़ कॉल्ड जारगॉन। तो इसको ऐसे लेट करिए, जारगॉन, जार GONE गॉन, गो बैंड गॉन, गॉन का जो है पास पार्टिसिपल, गो का पास का पार्टिसिपल गॉन। तो जार गॉन यानी जार चला गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि साइंटिस्ट है, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं लैब में, तो वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि जार गॉन, जार हैज़ गॉन, जार चला गया। तो वो टेक्निकल टर्म में बात कर रहे हैं, वो अपने आपस में टेक्निकल टर्म में बात करें। यहाँ जार का मतलब जो है केमिकल से भरे हुए टेस्ट ट्यूब से है या जार से है, तो कह रहे केमिकल से भरा हुआ जार चला गया, तो वो अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जार हैज़ गॉन, कौन सा जार, केमिकल से भरे हुए जार चला गया। इस तरह रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टू थ्रो अननेसेसरी और अनवांटेड थिंग फ्रॉम शिप एक्सेट्रा, यानी
खतरे की स्थिति में अवांछित चीज़ों को बाहर फेंक देना। जैसे कि बाढ़ अगर आ गई या जो है शिप डूबने वाला है, तो अगर ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या करते हैं, तो बचने के लिए शिप से जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उसको बाहर फेंक दिया जाता है ताकि वो डूबने से बच जाए। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जेटिशन। इसे हम बोलते हैं जेटिशन। तो इसको कैसे लर्न करेंगे निमोनिक से, इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जेट इज़ ऑन, जेटिशन को ऐसे लेट करिए, जेट इज़ ऑन, जेटिशन, जेट इज़ ऑन, मतलब शिप का जो जेट इंजन ऑन हो गया है। शिप में जेट इंजन नहीं होता है, वो तो फ्लाइट में होता है, एरोप्लेन में होता है, लेकिन रिलेट करके आप लर्न कर लीजिए, ठीक है ना। तो मान लीजिए शिप में बहुत सारा सामान लदा हुआ है और शिप का इंजन, उसका जेट इंजन जो है वो ऑन हो गया, और जैसे ही ऑन हुआ तो शिप जो है डगमगाने लगी, वो बैलेंस नहीं हो रही है, ठीक से नहीं चल पा रही, क्योंकि उसमें सामान ज़्यादा लद गया। तो शिप के कैप्टन ने कहा कि सामान को बाहर फेंक दो, सामान को बाहर फेंको। तो जेट इज़ ऑन, क्योंकि जेट इज़ ऑन, शिप का जेट इंजन ऑन हो गया और शिप जो है ठीक से चल नहीं रहा है, जो है वो बैलेंस नहीं हो रहा है, तो आप सामान को बाहर फेंक दीजिए। इस तरह रिलेट करके आप लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, एन इंसल्टिंग रिमार्क, यानी कटु टिप्पणी, यानी जो है किसी के पर कमेंट करना, और वो कमेंट जो है बहुत मतलब गंदा कमेंट, निगेटिव कमेंट करना। टिप्पणी मतलब होता कमेंट करना या रिमार्क देना, मतलब निगेटिव रिमार्क देना, दैट इज़ जाइब। जाइब, इसको आप जो है जाइब, जो भोजपुरी का जो एक लैंग्वेज है जाइब, उससे रेट कर लीजिए। जाइब, जाइब मतलब होता है जाएंगे, जाना। भोजपुरी में जाइब मतलब जाने को जाइब बोलते हैं। तो जाइब, कटु टिप्पणी। तो मान लीजिए कि हाँ, कोई गेस्ट आया किसी के यहाँ, ठीक है, तो गेस्ट को जो है वो बहुत दिनों से टिका हुआ है किसी घर में, तो लोग कह रहे हैं कि अब आप जाइए यहाँ से, हम लोग आपसे परेशान हो गए, बहुत दिन से आप यहाँ पे रुके हुए हैं। तो गेस्ट बोल रहा है कि हम ना जाइब, हम तो यहाँ से ना जाइब, मतलब मैं तो अब यहाँ से नहीं जाऊँगा, अभी मैं तो अभी 1 साल और रहूँगा, ठीक है। तो मतलब उस गेस्ट ने उन लोगों की इंसल्ट कर दी कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, उनकी बात की अनसुना, उनकी बातों का अनसुना कर दिया, जाइब कटु टिप्पणी कर दिया, इंसल्टिंग रिमार्क दे दिया, हम ना जाइब, मतलब उनका जब मतलब उनकी बात को नहीं माना, तो एक तरह से इंसल्टिंग रिमार्क दे दिया उसने। इस तरह से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीयरफुल एंड फ्रेंडली, दैट इज़ खुश, यानी खुशनुमा। अच्छा, एक और बचा है, 1 मिनट। एक्सट्रीम एंड एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म, यानी उग्र देशभक्ति या राष्ट्रवाद। पैट्रियोटिज्म मतलब होता है जो है देशभक्ति, मतलब ऐसी देशभक्ति जो कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो, और एग्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा और एग्रेसिव तरीके से जो है देश के लिए भक्ति होना, यानी उग्र देशभक्ति या राष्ट्रवाद, मतलब देश के लिए जो है मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाना, कुछ भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, दैट इज़ जिंगोइज्म। जिंगोइज्म तो उग्र देशभक्ति या राष्ट्रवाद। इसका निमोनिक देखते हैं कैसे बनेगा, इसको कैसे लर्न करेंगे ट्रिक से। जिनगोइज्म 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसे। जिन, जिन को जो हिंदी वाला जिन, इसको हिंदी वाले जिन से रेट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा। हाँ, तो इसे पहले रेट लिखिए जिन, जिन, फिर गो इज्म, जिन,
जिनको इसमें, जिन मतलब जो लोग चले गए, इसमें, इसमें को इसमें, इसको रिलेट कर लीजिए इसमें से, इसमें जिन लोग, यानी जो लोग इसमें चले गए, किसमें, मतलब स्वतंत्रता की लड़ाई में जो चले गए सीमा पर, वो बहुत ही देशभक्त थे। मतलब देशभक्ति के लिए जिन लोग जो है बॉर्डर पे लड़ने के लिए चले गए, दुश्मनों से लड़ने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, तो वो वे लोग कैसे थे, वे लोग उग्र देशभक्ति या राष्ट्रवाद जो है का प्रदर्शन कर रहे थे, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे, वो एक्सट्रीम और एग्रेसिव पैट्रियोटिज्म था उनके अंदर। इस तरह से लेट कर लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चीयरफुल एंड फ्रेंडली, यानी खुशनुमा, दैट इज जोवियल। तो इसको ऐसे लर्न करिए, इसे लर्न करना बहुत ईजी है। इसे ऐसे बनाइए, जो बी को बनाइए भी, इसको रेट करिए भी से, जो भी ऑल, यानी जो भी है सब कुछ दे देना। ठीक है, तो एक जो खुशनुमा फ्रेंड होता है, ऐसा फ्रेंड जो चीयरफुल है, जो खुशनुमा रहता है, तो क्या करता है, अपने दोस्तों के लिए सब कुछ दे देता है। जो भी ऑल, यानी जो भी उसके पास रहता है वो देता है। जो फ्रेंड होता है, जो एक सच्चा दोस्त होता है, वो बहुत चीयरफुल होता है और फ्रेंडली होता है। इतना फ्रेंडली आता है कि जो भी उसके पास होता है सब कुछ दे देता है, यानी अपने सारी चीज़ों को अपने दोस्तों में शेयर कर देता है। जोवियल यानी जो भी ऑल, जोवियल को जो भी ऑल से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि किसी बात के प्रति आलोचनात्मक होना, यानी हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, यानी मान लीजिए कोई टॉपिक है या कोई बात है, उसके ऊपर जो है आपके जो है निगेटिव कमेंट देना, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देना। किसी बात के प्रति आलोचनात्मक होना, यानी हैविंग और डिस्प्लेइंग एन ओवरली क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब किसी बात के ऊपर जो है या किसी के ऊपर जो है एक क्रिटिकल कमेंट देना, ये चीज़ ऐसा है, वो ऐसा है, मतलब उसकी कमी निकालना, दैट इज़ जजमेंटल होना, यानी किसी की कमी निकालना। तो जजमेंटल इसे भी लर्न करना बहुत ज़्यादा इजी है। ये जजमेंट से मिलकर बना है। जजमेंट्स क्या होता है, जज करना, यानी किसी के बारे में जो है राय रखना कि वो कैसा है। तो जजमेंटल होना यानी अच्छा बुरा होना, जो है ये अच्छा या ख़राब है, इस बारे में जजमेंट देना मतलब क्या होता है, मतलब उसके बारे में कुछ बताना, न्याय करना कि वो कैसा है। नेक्स्ट है a person who tosses a number of objects in the air and balances them, बहुत सारी चीज़ों को दिखाने वाला, एक मिनट थोड़ा सा, यानी बहुत सारी चीज़ों को हवा में उछाल कर करतब दिखाने वाला, यानी ऐसा पर्सन जो है बहुत सारी चीज़ों को हवा में उछाल देता है, और उछालने के बाद वापस से वो चीज़ उसके हाथ में फिर से आ जाती है, उसे जगलर बोलते हैं। जगलर, जैसे कि मान लीजिए बॉल है, ऐसे ढेर सारी बॉल या कोई चीज़ उछालता है, फिर उछालने के बाद फिर से उसके हाथ में आ जाता है, दैट इज़, ऐसे पर्सन को बोलते हैं जगलर। इसको कैसे लर्न करेंगे, इसे जो है हिंदी से बनाइए, जगलर, जग लड़। मान लीजिए उस जगलर ने 2 जग हवा में उछाले, उसने 2 जग जो है
हवा में उछाल दिया। अब वो जग जो है आपस में लड़ गए, ये आपस में लड़ गए दोनों। तो जगलर ने क्या किया है, अब जग को आसमान में उछाला हवा में, और दोनों ही जग लड़ गए। अब वो जग दोनों नीचे गिर गए। अब उसका जो गेम है वो ख़राब हो गया, उसका शो ख़राब हो गया जगलर का। तो जगलर क्या करता है, जग को लड़ाता है। दो जग, जो पानी का जग है उसको लड़ा दिया उसने हवा में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका a fixed territory in which authority can be exercised, यानी अधिकार क्षेत्र। a fixed territory मतलब क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, मतलब एक निश्चित एरिया, इन विच अथॉरिटी कैन बी एक्सरसाइज्ड। अथॉरिटी मतलब प्रशासन, कैन बी एक्सरसाइज मतलब काम कर सकती है। मतलब किसी भी प्रशासन का जो है एक फिक्स दायरा होना, उसी दायरे में काम कर सकता है, उससे बाहर नहीं कर सकता है। जैसे कि किसी ज़िला की जो पुलिस है वो सिर्फ उसी ज़िला में ही वो ड्यूटी अपना दे सकती है। जैसे किसी स्टेट, या मान ली किसी स्टेट की पुलिस है, यूपी पुलिस है, तो वो सिर्फ यूपी के ही में ही जो है अपना जो है अधिकार क्षेत्र है, वहीं के क्रिमिनल को पकड़ सकती है। किसी और स्टेट में जाकर वो नहीं कार्रवाई कर सकती। तो यानी किसी भी जो है टेरिटरी या ऑफिस का या अथॉरिटी का जो है एक फिक्स्ड एरिया होना, उससे वो बाहर जाके काम नहीं कर सकता। दैट इज़ जुरिस्डिक्शन। तो इसको कैसे लर्न करेंगे, से दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ज्यूरी, एक से आपको मिलेगा ज्यूरी में से क्या होता है, जो जज होते हैं न्यायाधीश। तो जजों का एक पैनल बैठता है, कई सारे जज होते हैं, उस जज के पैनल को हम ज्यूरी बोलते हैं। ज्यूरी, जो ज्यूरिसडिक्शन, तो ज्यूरी इज, ऐसे बनाइए, ज्यूरी इज एडिक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। ज्यूरी इज एडिक्शन मीन्स क्या होता है, नशा। ज्यूरी इज एडिक्शन, ज्यूरी यानी मतलब जजों का जो ग्रुप है उन्हें एडिक्शन है, नशा है। किस चीज़ का नशा है, अपने क्षेत्र में ही रहने का नशा है। वो बस उस क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं अच्छा लगता है। तो ज्यूरी इज़ एडिक्शन टू देयर जो है टेरिटरीज, वो सिर्फ अपने टेरिटरीज या अधिकार क्षेत्र के ही एडिक्शन में है, उससे बाहर नहीं जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, a body of person appointed to hear evidence and give their verdict in trials, यानी एक समूह न्यायाधीशों का जो दलील सुनकर निर्णय सुनाता है। a body person appointed to hear evidence, यानी बॉडी मतलब एक ग्रुप, अ बॉडी ऑफ पर्सन यानी एक कई सारे पर्सन का एक ग्रुप जो है अपॉइंट किया गया है एविडेंस के आधार पर जो है फैसले सुनाने के लिए। यानी न्यायाधीशों का समूह, यानी जजों का पैनल, कई सारे जज का जो पैनल होते हैं उसके बारे में बात हो रहा है। दैट इज़ कॉल्ड ज्यूरी, उसे हम ज्यूरी बोलते हैं। जो कई सारे जजों का पैनल होता है उसे बोलते हैं ज्यूरी। तो ज्यूरी को आप जूडी से रिलेट कर लीजिए, हिंदी वाले जूडी से। ऐसे छोटा वर्ड लर्न हो जाएगा, लेकिन फिर मैं निमोनिक इसका बना देता हूँ, ट्रिक बना देता हूँ। तो जूरी को जूडी से रिलेट कर लीजिए। जुड़ी हुई, यानी जितनी भी जज है उनकी जो है क्या है, उनकी पहुँच एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सारे जज एक दूसरे, उनकी जो पहुँच है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इससे रेट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिंग टू यंग पीपल या चाइल्डिस्ट, यानी कम एज का कोई पर्सन
नौजवान या चाइल्डिश यानी बचकाना, यानी कम उम्र के लोगों से संबंधित या बचकाना, दैट इज़ जुवेनाइल। उसे जुवेनाइल बोलते हैं। जुवेनाइल मीन्स होता है रिलेटेड टू यंग पीपल या चाइल्डिश। जैसे जुवेनाइल एक्ट भी होता है, बच्चों के लिए होता है जुवेनाइल एक्ट, आपने सुना होगा। इससे तुलना करना बहुत ईजी है। जुवेनाइल को जुबिन नोटियल से रिलेट कर लीजिए, जुबिन नोटियल से, जो फेमस सिंगर है, आप सभी लोग जानते होंगे। सॉरी स्पेलिंग रॉन्ग हो गया, जुबिन नोटियल। जुबिन नोटियल, तो जुबिन नोटियल जो है ऐसे रेट कर लीजिएगा कि बहुत ही बचकाना गाना गाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, वो अच्छा गाना गाते, लेकिन लर्न करने के पर्पज़ से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जुबिन नौटियाल जो है बहुत ही बचकाना गाना गाते हैं, यानी या और बहुत ही यंग पीपल के जैसे गाना गाते हैं, बच्चों के जैसे गाना गाते हैं, बहुत अच्छा गाना गाते हैं। इस तरह रेट कर लीजिए आप उसे। नेक्स्ट, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर कंट्रास्टिंग इफेक्ट, यानी एक चीज़ को दूसरे के बगल में रखना ताकि अंतर स्पष्ट रूप से दिखे। यानी दो चीज़ों को आप जो है बगल बगल रख देना ताकि पता चले कि वो कौन सा क्या चीज़। जैसे मान लीजिए दो चीज़ें रखी है कि यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, ठीक है ना। दो मान लीजिए फ्लावर पॉट रखा है, एक यहाँ रखा है, या मान लीजिए दो गिलास रखे हुए, एक यहाँ रखा है, एक यहाँ रखा है, एक जो है सिल्वर का है, एक गोल्ड का है, एक सोने का, एक चांदी का है, बगल बगल रखा हुआ है ताकि दिखने में लगे कि हाँ ये अलग है, ये अलग है। यानी दो चीज़ों को एकदम पास पास रखना ताकि उन दिनों, लेकिन इतना पास रखना कि दोनों में अंतर समझ में आ जाए। दैट इज़ जक्सटापोज, दैट इज़ कॉल्ड जक्सटापोज। इसको भी देखते हैं कैसे लर्न करेंगे ट्रिक से। जग्स, जक्सटापोज, तो इसको आप रिलेट कर लीजिए जग, जक्टापोज, पोज, पोज को रिलेट करिए पास। पास मतलब क्या होता है, पास करना, मतलब दे देना, थमाना। जगटा पास, टा जो है बंगाली में जो है को टा बोलते हैं बंगाली लैंग्वेज में, जिससे जग को पास कर देना। जैसे हमारे डाइनिंग टेबल में सब लोग बैठे खाना खा रहे हैं, तो किसी ने कहा जग को पास कर देना मेरे तरफ, तो जगटा पास। तो बंगाली में को टा बोलते हैं, तो जगटा पास, जगटा जो है पास कर दो, ऐसे बोलते हैं बंगाली में, नहीं जग को थोड़ा पास कर दो मेरे पास। ओके फ्रेंड, आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।